हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल क्रिएटर ग्रोथ इंजन पे। मेरा नाम है बाबाई। 15 जुलाई 2025 को आने वाला है एक बहुत बड़ा YouTube का अपडेट, और जिससे कंटेंट क्रिएटर्स डरे हुए हैं। तो क्या इसका सच्चाई है? तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कौन कौन से कंटेंट कैटेगरी अब से मोनेटाइज नहीं होंगे और क्यों। एक ही तरीके का टेम्पलेट इस्तेमाल करके आप बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। सिर्फ आप उसमें टाइटल में नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 करके, लेकिन आपका ओवरऑल जो कंटेंट है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 लाफ मोमेंट्स, तो दूसरे के वीडियो क्लिप लगा देते हैं और सिर्फ यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं कि 5 नंबर में ये हो रहा है, 4 नंबर में। यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भले ही आपने 5 घंटे लगा के एडिट क्यों भी ना किया हो। तो इस तरीके के कंटेंट अगर आप अपलोड करोगे तो ये मोनेटाइज नहीं होंगे। यूज कंटेंट जो आप दूसरे वेबसाइट से डालते हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, वहां से आप कंटेंट लेके अपने चैनल में अगर बिना अपना वैल्यू ऐड किए डालोगे तो वो आपसे मोनेटाइज नहीं होगा। वो पहले भी मोनेटाइज नहीं होता था। दूसरी जो चीज है वो है एआई जनरेटेड स्लाइड शो। एआई से अगर आप स्लाइड शो बना रहे हैं, कोई भी पिक्चर बना रहे हैं बेसलेस, जिसका कोई मतलब नहीं है, और आप रिलेवेंट म्यूजिक के साथ डाल रहे हैं या एआई जनरेटेड वॉइस के साथ उसे डाले जा रहे हैं। इवन अगर आप कहीं घूमने जाते हो और फोटो खींचते हो, सिर्फ फोटोज डाल रहे हो, माइंड इट, एक के बाद आप एक स्टिच करते गए और पॉपुलर गाने के साथ आपने डाल दिया, तो वो कंटेंट कभी मोनेटाइज नहीं होंगे। तीसरी जो चीज है वो है वॉइस ओवर ओनली वीडियोस। मतलब जिस वीडियो में आपका कोई प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ आप दूसरे के कंटेंट के ऊपर वॉइस ओवर कर रहे हो और बता रहे हो कि ये उस वीडियो में क्या हो रहा है, इस तरीके के वीडियोस भी मोनेटाइज नहीं होंगे। बेसिकली आपका जिसमें प्रेजेंस नहीं होगा वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा। मान लो आप फेसलेस चैनल हो और स्टॉक फुटेज का इस्तेमाल करके डेली फैक्ट्स बता रहे हो, ऐसे कंटेंट भी मोनेटाइज नहीं होंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है, न्यूज आर्टिकल रीडर्स भी अब मोनेटाइज नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिर्फ रीड कर रहे हैं, वैसे भी चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे कुछ भी फोटो लगा दिया जाता है और एआई से या टीटीएस से वॉइस जनरेट करके 35 मिनट का 40 मिनट का वीडियोस बना देते हैं। एक स्टोरी कोई बता रहे हैं, उस तरीके का अकाउंट बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होंगे। और तो और कंपाइलेशन वीडियो विदाउट कमेंट्री। अगर आपने किसी और का कंटेंट कंपाइलेशन वीडियो जो होता है आपने बना लिया है, मैशअप बना लिया है, लेकिन उसमें आपका खुद का कोई कमेंट्री नहीं है, आपने कुछ कमेंट नहीं किया, ना आप उसमें विजुअली विजिबल हो, ना ही आप वोकली विजिबल हो, कुछ भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे कंटेंट में मोनेटाइजेशन नहीं होगा। आपको मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्टली ये पॉलिसी में एक्चुअली में होगा क्या। तो जिस वर्ड की वजह से इतना बड़ा विवाद हो गया है वो वर्ड है इनऑथेंटिक कंटेंट। अब YouTube में पहले से जो मास प्रोड्यूस कंटेंट और रिपीटिशियस या रिपीटेटिव कंटेंट था, उसी को अब से YouTube ने नाम दिया है इनऑथेंटिक कंटेंट। ये पॉलिसी दो चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी। पहला है मास प्रोड्यूस कंटेंट और दूसरा है रिपीटेटिव कंटेंट। अब मास प्रोड्यूस कंटेंट आखिर है क्या? मास प्रोड्यूस कंटेंट का मतलब होता है एक ही तरीके का टेम्पलेट इस्तेमाल करके आप बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 बेस्ट कार्स, इसमें आप कर क्या रहे हैं, स्लाइड शो डाल रहे हैं। जो भी आपका स्क्रिप्ट है वो आप एआई जनरेटेड वॉइस से बना रहे हैं, टीटीएस से बना रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो ये है मास प्रोड्यूस कंटेंट। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है रिपीटेटिव कंटेंट। रिपीटेटिव कंटेंट आखिर है क्या? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन वीडियोस हैं जहाँ पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बंदे का सिर्फ इमेज लगा रहता है और कुछ नहीं रहता है, और फुल स्केल में जिस वीडियो पे वो रिएक्ट करे वो चलता रहता है और एंड में जाके वो हंस देते हैं। तो ये हो गया रिपीटेटिव कंटेंट। क्योंकि ऐसे कंटेंट में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने बस अपना फोटो लगा के छोड़ दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं तो वो आप नहीं बना सकते। रिएक्शन वीडियो अगर आपका जेन्युइन है तो आप बिल्कुल बना सकते। अब आपने सुना होगा एआई वॉइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट पे आप गए, ठीक है, तो आपने एक सिलेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल टॉम, ये एक नाम है, इसका आप वॉइस ले रहे हो, 100 अदर क्रिएटर्स हैं वो भी ले रहे हैं। तो ये जो वॉइस है ये आपका ओरिजिनल तो है नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, जब दूसरे वीडियोस चलेंगे तो वहां पे भी सिमिलर वॉइस होंगे और इसी तरह 100 वीडियोस में भी सिमिलर वॉइस होंगे। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाएगा, तब दिक्कत वाली बात है, तब आपका मोनेटाइज नहीं होगा। अगर मोनेटाइज है तो चला भी जाएगा। एआई वॉइस आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस क्षेत्र में कर सकते हो? आप किसी से बात करो, उस तरीके का कंटेंट अगर आप बना रहे हो जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट है ऑलरेडी, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आपके वीडियो में स्टोरी टेलिंग है, क्रिएटिव प्रोसेस के लिए आपने एआई का इस्तेमाल किया है तो वो मोनेटाइज होंगे। इवन अपने थंबनेल्स को भी आप बना सकते हैं एआई से, व्यूअर्स को वो चीज फील देने के लिए। ठीक, एजुकेशनल कंटेंट है आपका, ओरिजिनल नरेशन है, वो सब मोनेटाइज होंगे। जहां पे आपका प्रेजेंस है वो मोनेटाइज होगा। बेसिकली यूट्यूब यही कह रहा है कि अगर आपके खुद के वीडियो में आप खुद नहीं हो तब दिक्कत वाली बात है, क्योंकि तब वो आपका वीडियो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है।
अनलेस आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरा समरी मिल गया होगा, किस तरह का कंटेंट मोनेटाइज होगा, किस तरीके का कंटेंट नहीं होगा और क्या आपको डरना चाहिए या नहीं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लो, इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और चलो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में।